Shaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. डॉक्टर मारिया यूसुफ ओवर हियर। आज हम फिर से एक शो लेके आए हैं, एक नया टॉपिक आपके लिए। और हमारे जो गेस्ट हैं वीर डॉक्टर इम्तियाज बराइच, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको मालूम है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो हमारे लिए जो है रहनुमाई का जरिया भी है और एक मिसाल भी है। आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि उनकी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किस तरह से जो है ना हम सीरत नबवी से सीख के जो है हम क्वालिटीज को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इम्तियाज, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम साहब। डॉक्टर मारिया, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं हर हर फोर्टनाइटली और बड़े मालूमाती होते हैं। मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि उनके कई सवालात होते हैं उनके ऊपर ना, और कई बार वो सवाल भी फिर मुझे आ जाते हैं उनके ना। तो बहरहाल ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत भी है इस ज़माने में। कई दफा जो है ना बहुत सारे मिथ्स एंड मिसनोमर्स जो है वो करेक्ट भी हो जाते हैं। इस्लाम जो है वो बहुत ही आसान रिलीजन है, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और प्रैक्टिकल रिलीजन है। तो जो है हमारा मकसद ही ये होता है कि हम अपने व्यूअर्स तक जो है ऑथेंटिक इस्लाम जो है या ऑथेंटिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम जो है वो पहुंचाएं। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा पहले जो है ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे। उनकी जिंदगी के बारे में थोड़े से जो है ना हाइलाइट्स हमें दीजिएगा। देखिए, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनकी ज़िंदगी के अगर देखा जाए दो मेन अदवार बनते हैं। पहला दौर वो है जब वो अभी नबी नहीं बने थे या बैसत उनकी नहीं हुई थी एज नबी, क्योंकि वो तो आपको पता है 40 साल की उम्र में जाके आप नबी बने। उससे पहले की एक उनकी ज़िंदगी है, फिर नबूवत के बाद की ज़िंदगी है। दो ज़िंदगी हैं। अब उसके अंदर ज़ाहिर जो पहले की ज़िंदगी है, उस पैदाइश से लेके बचपन है, वो सारा मतलब दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि किस तरह उनके वालिद साहब जो थे वो फोत हो गए उनके पैदा होने से पहले ही, और फिर उनके पैदा होने के कुछ अर्से के बाद उनकी वालदा मोहतरमा भी दुनिया से चली गई। और फिर बाकी जो उनको जो पाला है वो उनके चचा हज़रत अबू तालिब जो थे, जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के वालिद गिरामी हैं, उन्होंने उनको पाला और इस तरीके से आप जो है वो जवानी में गए। अच्छा, अब उनकी जो वो ज़िंदगी है जो नबूवत से पहले की थी, जैसे अम्बिया कराम को अल्लाह सुब्हाना ताला एक मासूम पैदा करते हैं और मासूम रखते हैं, और उनका उसका एक बंदोबस्त किया जाता है कि ताकि कोई उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, कोई भी बंदा कि जी फलां वक्त में इसने ये किया था या फलां वक्त में ये किया था। इसी तरह नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ कि उनकी बचपन से लेके जवानी तक उनके ऊपर कोई फिंगर नहीं कर सकता था कि उन्होंने कोई ऐसा काम ऐसा किया हो जो काबिल इतराज़ हो। जब खाना काबा की दीवार गिर गई थी, जब खाना काबा की दीवार गिर गई, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, उसके अंदर हजर असवद लगाने का मौका आया कि हजर असवद लगाया जाए। तो आपको पता है कि क्रैश के मुख्तलिफ कबाइल थे वहाँ पे मक्का के अंदर, हर की ख्वाहिश थी कि वो जो हजर असवद है हम उठा के लगाएं वहाँ पे ना। अब ये एक तनाज़ा पड़ गया, यहाँ तक कि तलवारें निकल आई और मरने मारने पे तैयार हो गए। अच्छा, उस मौके पे फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि एक फैसला किया कि भाई आप ऐसे करें कि जो शख्स जो है जो सबसे पहले खाना काबा में कल सुबह दाखिल हो वो मुनसब बन जाए। सबसे पहले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अभी नबी नहीं बने थे, जवान थे बिल्कुल, तो वो दाखिल हुए। जो वहाँ पे उनके नुमाइंदे बैठे थे कुफार के, या जो लोग बैठाए थे उन्होंने निगरानी के लिए, उन्होंने कहा कि मोहम्मद आ गए हैं जी। अच्छा, अब इनकी शख्सियत जो थी सादिक व अमीन के तौर पे मशहूर थी, इनकी बड़ी इज्जत थी, इनकी दयानत, इनकी शराफत, ये वो सारे उसके कायल थे। तो उन्होंने कहा जी बस ठीक है, हमें इन पे ट्रस्ट है, ये बिल्कुल सही रहनुमाई हो गई है और ये सही बंदे आ गए हैं। उसके ऊपर फिर आपने वो जो उस वक्त जंग का माहौल बन गया था जिसमें गर्दनें कट सकती थी, वहाँ पे आपने बड़ी विजडम के साथ, उस उम्र में आप अंदाजा करें कि कितनी विजडम थी उनके पास, कि वो जो है उन्होंने कहा कि एक चादर बिछाई, चादर के अंदर वो पत्थर रखा हजर अस्वद, और उसके कोनों पे तमाम कबाइल के सरदार जो थे उनको कहा इसको पकड़ लें आप, ठीक है। उनको पकड़ के सब ने उठाया, यानी सबको मौका दे दिया उठाने का उसको ना। और जब उस लेवल पे वो पत्थर आ गया हजर अस्वद, तो नबी पाक ने अपने दस्ते मुबारक से उस हजर अस्वद को उठा के उस जगह पे दीवार पे प्लेस कर दिया।
इस तरीके से आपकी दानिशमंदी की वजह से, आपके विजडम की वजह से, आपकी आप कह लें कि वो जो शऊर था उनका एज मुनसफ का, उसकी वजह से एक जंग होते होते रह गई और वो मामला भी हल हो गया और सादत भी बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको अता की कि वहाँ पे उसको आपने खुद प्लेस किया। मैं चाहता हूँ कि एक तो ये बड़ा वाक़या हमें नज़र आता है तारीख़ के अंदर, जो हजरत अस्वद का मामला था। उसके बाद फिर नबी पाक जो हैं, जब आप थोड़े और जवान हो जाते हैं और आपकी उम्र तकरीबन 25 साल है उस वक्त, ठीक है ना, तो हज़रत खदीजा तुल कुबरा जो हमारी पहली माँ बनी, उम्मुल मोमिनीन पहले बनी, वो एक विडो थी और वो कारोबार करती थी, बहुत बड़ा उनका वेल ऑफ थी वो। तो उनको जब उन्होंने आपकी शोहरत सुनी, आपकी शराफत, आपकी दयानत का पता चला उनको, तो उन्होंने फिर आपको से रब्ता किया और कहा कि आप मेरे लिए काम करें। तो फिर उनकी तजारत में नबी पाक जो है वो शामिल हो गए और वो तजारत के लिए जाते थे और फिर वहाँ पे जब वो आप वापस आते थे, उस पर ऊपर जो मुनाफा भी था, जो सारा कुछ था, और आपकी जो शराफत थी, वो जो 7 लोग गए होते थे वो भी बड़ी गवाही देते थे। उससे मुतासर होकर आपसे उन्होंने शादी का उन्होंने पैगाम भिजवाया और उन्होंने कहा कि जी आप, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शादी कर लें। तो उस वक्त हज़रत खदीजा तुल कुबरा जो थी, आपसे कोई 15 साल बड़ी थी तकरीबन थी। जो तारीख के मुताबिक पता चलता है कि ये हज़रत खदीजा तुल कुबरा की तीसरी शादी थी और आपने वो शादी निभाई और जब तक वो जिंदा रही उस तक तो आपने कोई दूसरी शादी नहीं की। हालांकि अरबों में बड़ा रवाज था मल्टी मैरिजेस का ना, कि वहाँ पे वो एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे, लेकिन उनके तकद्दस में, उनकी इज़्ज़त में, उनके साथ मोहब्बत की वजह से उन्होंने जब तक वो जिंदा रही कोई और शादी नहीं की। नबी पाक ने नबूवत से कुछ अर्सा पहले आप उदास रहने लगे, सोच में रहने लगे और आप जो है गारे हिरा, एक करीब एक गार थी पहाड़ों के अंदर, आप वहाँ चले जाया करते थे, थोड़ा बहुत खाने पीने के साथ चीज़ें ले जाते थे और वहाँ पे जाके वो अल्लाह ताला को याद करते थे और उसके बाद वहाँ पे टाइम गुजार के आते थे। तो इससे उनका ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन वहाँ पे फरिश्ता जबरील अमीन आए और उन्होंने आके उनको कहा, नबी पाक को कहा कि पढ़े, इकरा 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 पढ़े। बिस्मि रब्बिकल तो लज़ी आपने खलक़। फरमाया कि मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता, क्योंकि ज़ाहिर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रवायती तालीम हासिल नहीं की हुई थी। वो अरबी लिखना भी नहीं जानते थे, अरबी पढ़ना भी नहीं जानते थे, बोलते ही थे सिर्फ। तो ये भी एक ख़ास अरेंजमेंट होता है कि किसी भी नबी का कोई उस्ताद नहीं होता, ठीक है ना। मतलब हिस्ट्री में अगर उठा के देखें तो किसी नबी का कोई उस्ताद नहीं। हाँ, अगर बाप भी पैगम्बर है तो बाप उस्ताद हो सकता है, जैसे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम थे, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए, तो वो अलग बात है। लेकिन नबी का उस्ताद कोई नहीं होता, क्योंकि उस्ताद का मर्तबा फिर नबी से बड़ा होता है यकीनन दुनियावी तौर पर भी। तो इसलिए आपकी जो बाकायदा तालीम कोई नहीं थी, उस पर फरिश्ता जबरील अमीन ने कहा इकरा। तो 3 बार कहा, तीनों बार आपने फरमाया कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने कहा फरिश्ता जबरील ने, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से पढ़ जिसने तुम्हें पैदा किया, ठीक है। और साथ उन्होंने गले लगाया और छाती से लगाया और फिर उसके बाद आपकी ये पहली वही जो है वो आई और आप इस तरह नबी जो है वो नबूवत का आपको जो मनसब है वो मिल गया और आप बड़े घबराए। जब घर वापस आए तो उस वक्त भी हज़रत खदीजा तुल कुबरा जो है उनको सारा वाक़या सुनाया और कहा कि मुझे बड़ी वो कभी तारी होगी आपको ना। तो ज़ाहिर बात है कि फरिश्ता जबरील अमीन को पहली बार मिले हैं, सारा कुछ है। जो हज़रत खदीजा तुल कुबरा थे, उनके जो करीबी एक अजीज़ थे, उनके पास जो कि ईसाई मुबल्लग थे, उनके बाद वो उनको लेके चली गई और उन्होंने कहा कि जी ये जो निशानी है ये उस नबी की है जिसका जिक्र तौरात के अंदर भी मिलता है। और उन्होंने कहा कि काश उस वक्त तक मैं ज़िंदा रहूं जब आपको आपकी कौम यहाँ से निकाल देगी और मैं आपकी उस वक्त मदद कर सकूं। तो उस पर नबी पाक बड़े हैरान हो कि अच्छा मेरी कौम मुझे निकाल देगी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और इस तरीके से वो जो है वो नबूवत आपको मिली। और फिर एक दौर दूसरा शुरू हुआ उनकी ज़िंदगी का, जो नबूवत का दौर था, ठीक है। अब दूसरे दौर के अंदर क्या है कि पहले तो आप चुपके चुपके आराम से कॉन्फिडेंशियली आप तबलीग करते रहे लोगों को। जो पहले जो करीबी थे, जिसमें बच्चों में, जवान बच्चों में हज़रत अली करमुल्लाह वजह, उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। खातीन में हज़रत खदीजा तुल कुबरा ने इस्लाम कबूल कर लिया और आपको नबी मान लिया। फिर हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, मर्दों में जो जवान मर्द थे, उनमें उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह एक सिलसिला जो है चल पड़ा। अब जो लोग हैं दार इस्लाम में शामिल होने शुरू हुए। लेकिन
आप कह लें कि थोड़ा सीक्रेटली, कॉन्फिडेंशियली आप ये काम करते रहे, और यही हुक्म था अल्लाह की तरफ से उस वक्त तक कि आप अभी इस तरह चलें। और फिर उसके बाद आपको याद होगा दार अरकम एक जगह थी, उनका घर था आपके साहबी का, वहाँ पे आप चले जाया करते थे पिछले पैर आमतौर पे, और वहाँ पे जो लोग थे वहाँ के मिलते थे आपसे, और वहाँ पे वो दायरा इस्लाम में दाखिल होते थे लोग। जो है आप खड़े हो गए, पहाड़ के ऊपर आप खड़े हो गए, और वहाँ पे जाके आपने सबको आवाज़ दी और बुलाया, जिसमें आप अबू लहब भी था, उसमें दूसरे लोग भी थे, कुफार जितने भी थे वहाँ पे, उन सबको उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से आप पे हमला होने वाला है और दुश्मन आ रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो सब ने आवाज़ बुलंद इज्तिमाई तौर पे कहा कि आप सादिक अमीन है, आप हमेशा सच बोलते हैं और हम यकीन कर लेंगे। उस पर फिर उन्होंने कहा कि आपको फिर मैं एक सही जो पैगाम अल्लाह का पैगाम है वो देना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि आप उस पर भी यकीन करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, जिसके ऊपर फिर भी किया। और उसमें अबू लहब जो था वो सर फरिश्त था, जो आपके चचाई थे, और उसने ये कहा कि ये क्या कह दिया तुमने। तो इस तरीके से आपने ओपन जो थी वो शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद जैसा मैंने जिक्र किया, दार अरकम में आते थे, तशरीफ फरमा होते थे, आप कह लेंगे ऐसे कुछ लोग थे सरदारों में से कि जो बड़े तगड़े थे, जो जिनकी जुर्रत, जिनकी ताकत, जिनका जो आप कह लें दबदबा वो बहुत ज़्यादा था। और उसमें एक तो अबू जहल था, और दूसरे उसका नाम भी उमर था, और एक इनका हज़रत उमर ख़त्ताब जो हैं, ये दो उमर थे। और कहा जाता है कि नबी पाक हमेशा उनकी दुआ होती थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन दो उम्रों में से कोई एक उम्र दे दें, ठीक है ना, उससे ये होगा कि दीन को तकवीत पहुँचेगी। तो इसी तरह हज़रत उमर फारूक जो है, एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो कहते हैं यार ये किस्सा ही ख़त्म करते हैं नबूवत वाला, नऊज़ बिल्लाह। वो नंगी तलवार लेके तो वो जा रहे हैं दार अरकम की तरफ, जहाँ पे नबी पाक तशरीफ़ फरमा होते थे। तो रास्ते में उनको एक शख्स मिलता है और कहता है जी कि आप किधर जा रहे हो। तो उन्होंने इंटेंशन ज़ाहिर कर दी अपनी। उसने कहा कि आपने पहले घर की फ़िक्र तो करो, आपकी जो सिस्टर हैं, आपके जो बहनोई हैं, वो मुसलमान हो चुके हैं, ठीक है। उस पर हज़रत उमर फारूक चूँकि बड़े जज्बाती थे, बड़ा उनकी तबीयत में सख्ती थी, वो अपनी सिस्टर के घर की तरफ चले गए। और वहाँ क्या देखते हैं कि उनकी सिस्टर, उनके जो बहनोई हैं, वो तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं। उस पर आपने पहले अपने जो उनके ब्रदर लॉ थे, बहनोई थे, उनको मारा मूरा। उसके बाद बहन को भी थोड़ा बहुत मारा मूरा, लेकिन उसके ऊपर बहन ने बड़ा स्ट्रेट कहा, उन्होंने कहा जी उमर आप जो मर्जी कर रहे हैं, हमने ये दीन अपना लिया और हमने इसको छोड़ना नहीं। अब उनका जो इरादा या उनका आप क्या लेके उनका उसके ऊपर मुसम्मम इरादा, डिटर्मिनेशन देख के उस पर हज़रत उमर फारूक ने कहा कि अच्छा मुझे भी पढ़ के सुनाओ, ये क्या पढ़ रही थी आप, ठीक है। तो जब आपको पढ़ के सुनाया गया कुरान पाक की कुछ आयात थी, अभी पूरा कुरान तो आपको पता उतरा ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा उतर रहा था और नाजल हो रहा था नबी पाक पे। तो जब पढ़ के सुनाई तो आपके ऊपर बड़ा असर हुआ। आप उसी हालत में नंगी तलवार के साथ ही दार अरकम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनको पता चला कि जी वो हज़रत उमर जो हैं वो इस हालत में आ रहे हैं, तो खुदा न खास्ता ये आके कहीं अटैक ना कर दें। तो नबी पाक ने फरमाया कि आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। तो जब वो दार अरकम के में पहुँचे और नबी पाक के सामने पहुँचे, तो नबी पाक ने फरमाया हाँ उमर कैसे आए हो। तो वहाँ पे उन्होंने फौरी तौर पे आपके हाथ में बैत की और सलाम कबूल कर लिया। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर नमाज का टाइम जब हुआ तो उन्होंने कहा जी आप हमारा दीन सच्चा, हम छुप के नमाज क्यों पढ़ें, आए हम खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ते हैं। तो हज़रत उमर फारूक तमाम मुसलमान जितने भी वहाँ मौजूद थे उनको लेके, नबी पाक को लेके वहाँ पे खाना काबा पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, और जिससे अपनी गर्दन कटवानी वो आ गया है। तो फार हट गया, चूँकि आपका दबदबा बड़ा था। तो वहाँ पे पहली बार एलानिया नमाज जो है मुसलमानों ने पढ़ी खाना काबा के अंदर, यानी खाना काबा के अंदर आप समझ लें एक इज्तिमाई नमाज जो पहली वो हुई मुसलमानों की। तो ये उनकी, अच्छा अब इसमें अब फिर दो हिस्से आ गए, एक मक्की ज़िंदगी है आपकी, एक मदनी ज़िंदगी है, ठीक है ना। तो मक्का की ज़िंदगी जब तक उन्होंने वहाँ पे फिर तबलीग से करते रहे, फिर मदीना से यसरब जिसको बोलते थे, वहाँ से हिजरत मदीना, बिल्कुल वहाँ से लोग आते स्टार्ट थे, की, फिर वो आके बिल्कुल। वो आके वहाँ पे वो जो आपसे है महाजिर और अंसार जो भाई भाई हैं, उसका जी जी कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है ना। एक अंसर ने एक महाजिर को उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि जगह रिहाइश देनी है, और दे विल स्टे लाइक रियल ब्रदर्स, इजंट इट हाँ सो? हाँ, ऐसा ही उसकी था तरफ ना। मैं आता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ। ओके, अच्छा जब बिल्कुल। जब आपने वहाँ पे
पहले 2 हिजरतें हुई, हिजरत हबशा 1, हिजरत हबशा 2, जिसमें नबी पाक खुद नहीं गए, क्योंकि जब कुफार का जुल्म बड़ा बढ़ गया वहाँ पे मक्का के अंदर, तो फिर आपने अपने जो कुछ सहाबा थे उनको कहा कि आप हबशा की तरफ हिजरत कर दें। तो वो डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर लंबी बात हो जाएगी। तो पहली बार वो गए, फिर दूसरी हिजरत हुई है जिसके अंदर काफ़ी जो है थोड़ा सहाबा कराम जो थे वो वहाँ जब गए, और वहाँ पे नजाशी जो था, जो हुक्मरान था हबशा का, उससे बड़ा उनको प्रोटेक्ट किया, उनको वेलकम किया। तो ये तो 2 हिजरत थी जिसके अंदर नबी पाक खुद तशरीफ नहीं लेके गए। फिर उसके बाद चूँकि बड़ा मुश्किल था वहाँ पे, मक्का के जो काफिर थे वो बड़े सख्त थे और अपने दीन के ऊपर बड़े अड़े हुए थे। कई ऐसे भी थे जो कहते थे आपकी बात पे लॉजिक तो है, हम मानते भी हैं, लेकिन हमारे ये बड़ों का दीन है, हम इसको कैसे छोड़ दें। आप फिर ताइफ भी गए कि शायद वहाँ पे कोई मिल जाए, वहाँ भी बड़ा जुल्म हुआ, आपके ऊपर पत्थर मारे गए, आप जख्मी भी हुए वहाँ पे, लेकिन आप नाबीद नहीं हुए। फिर हिजरत का हुक्म आ गया। ठीक है जी, हिजरत में आपके पास जो कुछ मानते थी वो देने के लिए आप हज़रत करमुल्लाह वजह जो थे उनको अपने बिस्तर पे उन्होंने कहा कि आज तुम सो, तो उनको छोड़ के आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उनके साथ आपने वो हिजरत शुरू की। और फिर सारा वाक़या डिटेल में है कि कैसे वो रस्ते में जो गारे सोर थी वहाँ पे उन्होंने 3 दिन क़ियाम किया। फिर उसके बाद आप मदीना पहुँचे, और फिर मदीना में आके ये जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं ना कि वहाँ चूँकि जितने भी महाजर आए थे नबी पाक के साथ, वो ज़ाहिर बात है कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के आए थे वहाँ पे। तो उस पे आके फिर वहाँ पे जो अंसार थे, जो मदीना के रहने वाले थे, और वो पहले मुसलमान हो चुके थे, क्योंकि वो पहले जब हज पे आया करते थे तो वहाँ पे नबी पाक से मुलाकात होती थी, फिर वहाँ पे इस्लाम कबूल करते थे। इस तरह काफ़ी तादाद में वहाँ पे आप क्या लेके मुसलमान हो चुके थे। तो वहाँ पे आके फिर उन्होंने अपने घरों में उनको पनाह दी। थे जिनकी वाइफ कोई नहीं थी, या उनकी वाइफ काफिर रह गई, वो साथ नहीं आई, तो ऐसी सूरत में कई इंसान ऐसे भी थे, उन्होंने यहाँ तक भी कुर्बानी दी कि उनकी अगर ज़्यादा बीवी हैं तो उन्हें एक आध बीवी को तलाक दे के उनका निकाह अपने दीनी भाई के साथ करवा दिया। और ये हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का जो भाई है, मतलब ये दीनी भाई है, ये कंसेप्ट जो है वहाँ पे हुआ। और फिर वहाँ पे जाके आपकी जो दूसरी फेज शुरू होता है नबूवत के बाद का, और उसके बाद हिजरत के बाद वहाँ पे हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए, और यसरब का नाम मदीना मनवरा हो गया। ठीक है ना, और उससे पहले यसरब नाम था। और वहाँ पे फिर आपने जैसे जिक्र हमने किया कि आपस में भाई भाई सारे बन गए, और वहाँ पे अंसार ने उनको पनाह दी, अपने घरों में ठहराया और खाने पीने को दिया, और हर तरह का उन्होंने अपना जो हुस्न सलूक है उसका मुजाहरा किया। और फिर सबसे पहला काम जो नबी पाक ने किया, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट कायम की। उन्होंने एक मिसाके मदीना किया, जिसके अंदर चूँकि वहाँ पे मदीना के अंदर यहूदी भी रहते थे, दीगर को मज़ाहब के लोग भी रहते थे, तो उनके साथ तमाम के साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम मिसाके मदीना कहते हैं। उसके अंदर ये तय हुआ कि वो तमाम जो लोग होंगे वहाँ पे, चाहे वो ईसाई हैं कोई भी हैं, अगर मदीना पे हमला कोई होता है तो वो सारे मिल के लड़ेंगे और उसके पास मुसलमानों का साथ देंगे। और इसी तरीके से जो मुसलमान हैं वो उनका जो मजहबी फ़राइज़ हैं उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, वो आज़ादी के साथ अपने मज़हब के साथ मजहबी ज़िंदगी गुजारें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, और उनको जो है वो हर तरह की आज़ादी होगी। ये सारा करके वहाँ पे पहली स्टेट जो है दुनिया के अंदर, पहली इस्लामिक स्टेट जो वजूद में आई मदीना मुनव्वरा के अंदर। और फिर उसके बाद कई फतूहात हुई, जंगें हुई। आपको पता है पहली गज़वा बदर हुई, फिर गज़वा ओहद हुई, फिर गज़वा खंदक हुई, और फिर उसके बाद जो मुसलमानों के ट्रुप्स हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते रहे, वहाँ पे जंगें होती रही, नबी पाक का पैगाम लेके भी जाते रहे, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ख़त भी आपके लेके जाते रहे, और तबलीग का सिलसिला बड़ा वसी पैमाने पे हो गया। मैं ये कह रही थी कि हमने सबसे पहले ये देखा कि हम जहाँ एक आंसर को कहा गया कि एक महाजर को आपने जगह देनी है, उनको बिल्कुल ऐसे ऐसे रखना है घर में जैसे भाई भाई आपस में होते हैं, इवन कि अपने कारोबार में भी आपने उनको जगह देना, इजंट इट सो, मतलब उनको हिस्सा देना। तो हम देखते हैं कि हमने जिंदगी में ये जो हमने अपनी लाइफ, इन आवर लाइफ, हमने जो एक कॉन्सेप्ट देखा है शेल्टर होम्स का। शेल्टर होम्स नहीं है जहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी अच्छी तरह से हम बच्चों को लेके आते हैं, अक्सर खवातीन भी होती हैं जिनको लेके आते हैं, तो वहां पे उनको इसी तरह जो है रखा जाता है कि उनको हम अपने पैरों पे खड़ा करें, मीनिंग उनको इतना एम्पावर करें कि बच्चे जो हैं वो एजुकेट होके कल को आगे खुद को सपोर्ट कर सकें। खवातीन जो है वहां पे उनको सिलाई कढ़ाई वगैरह के लिए या इस तरह के स्किल सेट में ना
पहले तो उनको जो है वहां पे कोई मशीनें वगैरह दे दी जाती हैं कि वो अपने जो है दे कैन गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा कारोबार वो शुरू करें जिससे वो खुद कमा भी सकें। तो ये कॉन्सेप्ट मैं कहती हूँ कि हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से इसको जो है हमने लिया। मेरा अगला सवाल ऐसे होगा कि कुछ ऐसे आप एग्जाम्पल्स दें जैसे जो है ना उनकी डे टू डे जिंदगी से जिसको आपने भी जो है प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे डे टू डे लाइफ में लोगों को इम्प्लीमेंट करते हुए देखा हो, या आपने खुद जो है उनकी कोई ऐसी क्वालिटीज जो आपको इतनी इम्प्रेस करती हो कि जिनको आपने देख के अपनी शख्सियत में जो है ना उसको अपनाने की उन क्वालिटीज को कोशिश की। देखिए, इसमें हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की। एक तो कुरान पाक जो डायरेक्ट कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, डायरेक्ट उनका पैगाम है, अल्लाह का हुक्म है, वो दिया, जो कि एक सबसे बड़ा मोइज़ा है। मैं समझता हूँ नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सबसे बड़ा मोइज़ा कुरान पाक है। अच्छा, उसके साथ फिर क्या हुआ कि एक प्रैक्टिकल करके दिखाया नबी पाक ने, यानी कुरान पाक के मुताबिक नबी पाक ने अपनी ज़िंदगी जो है वो अमली ज़िंदगी करके दिखा दी, जो कि हमारे लिए आप कह लें कि एक नमूना है और रहनुमाई का बायस है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें जो भी अगर कुछ करना है ज़िंदगी के अंदर, ज़ाहिर बात है नबी पाक ने कुछ 63 साल की उम्र तक आप जो है आप इस दुनिया में रहे, तो उनके उस दौरान वो ज़ाहिर बात है कि दुख में, सुख में, खुशी में, जंग में, अमन में उन्होंने जो जो कुछ किया, कैसे करते थे, क्या लिबास पहनते थे। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि बड़ी सादा ज़िंदगी थी आपकी जो अब हमें जो भी हिस्ट्री में मिलता है या उस ज़माने के हिसाब से जो लिखा हुआ हमें हम तक पहुंचा है। एक तो नबी पाक की एक वाहिद शख्सियत है, ज़िंदगी का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो हमें लिखा हुआ मिलता है, नोट हुआ हुआ है, और उसमें जो आप फरमाते रहे उसको हदीस का दर्जा है, उसको हदीस बोलते हैं, और जो आप करते रहे उसको हम सुन्नत बोलते हैं, सुन्ना बोलते हैं। और उसके बाद फिर आपने एक टीम तैयार की नबी पाक ने सहाबा कराम की, जय्यद सहाबा कराम, जिसमें चार पहले जो खलीफा थे खुलफा राशिदीन, उनके दौर के अंदर भी वो भी कोई ऐसे फैसले करते रहे जिसका कुरान के अंदर या अहादीस के अंदर या सुन्ना के अंदर अगर उसका कोई फैसला नहीं हुआ तो वो भी कामिल अमल है हमारे लिए, चूंकि वो नबी पाक के बड़े क्लोज साथी थे। ठीक है, अब नबी पाक की जो ज़िंदगी है, जैसे मैंने बताया कि वो एक बाप की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, वो एज हस्बैंड भी थे, खामद भी थे, वो एज बेटा भी रहे, वो एज आप कह लें कि दोस्त के तौर पे भी रहे। जब नबूवत से पहले आपके दोस्त भी थे हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर इस तरह करके और भी लोग जो थे आपकी ज़िंदगी में के साथ शामिल थे। फिर आपके बड़े भी थे, हज़रत अबू तालिब जो थे, आपके दादा जो हैं वो भी आपने बचपन में देखा, हज़रत हाशिम जो थे। तो वो सारा कुछ है, उन्होंने सारे वो अदवार जो हैं वो गुजारे हैं, और वो एक प्रैक्टिकल हमारे पास मौजूद है। आपने जो शादियाँ की आपके सामने ही है कि आपने एक बड़ी उम्र की खातून से भी शादी की, खदीजा तुल कुबरा से, ठीक है, जो पहले से आप कह लें कि उन्होंने उनकी दो शादियां हिस्ट्री में मिलती हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद आपने औरत को मकाम दिया ना, आपने सबसे छोटी उम्र की खातून से भी शादी की, जो हमारी माँ है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो हैं, वो जो हैं वो भी हमारे सामने मिसाल है, जिनके बारे में एज में कहा जाता है कि आपसे काफ़ी छोटी थी, और आप जब मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ आके आपने उनसे शादी की। तो मेरा मकसद कहने का है कि उन्होंने हर जो दौर है ज़िंदगी के अंदर किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है, वो हमारे सामने है कि उन्होंने वो गुजारा, और हमें वहाँ से एनलाइटनमेंट मिलती है, रहनुमाई मिलती है, वहाँ उसको हम फॉलो करते हैं। तो ये बड़ा आसान है कि जब भी कुछ सिचुएशन, मैं आपको पता है कि रूहानी तौर पर मेरा एक सिलसिला है, तो मेरे पास कोई अगर आता है तो कहता है जी कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं उसको सवाल करता हूँ कि क्या नबी पाक ने ये किया? अगर नबी पाक ने किया है तो आप भी कर ले, बड़ा सादा आसान तरीका ना। अगर नबी पाक ने नहीं किया या मना फरमाया, क्योंकि देखो कुरान पाक के अंदर दो मकामात के अंदर नबी पाक को ऑथेंटिकेट किया, इससे ज़्यादा भी किया गया। एक पे कहा गया कि नबी आप अपनी मर्जी से नहीं बोलता, उसको जो बोलने के लिए कहा जाता है वही बोलता है। तो ये ऑथेंटिकेट कर दिया हदीस को कि आप जो फरमाते रहे वो अल्लाह के हुक्म से फरमाते रहे, और एन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुआ, इसलिए वो काबिल अमल भी है उसी हिसाब से। अच्छा, इसी तरह एक और मुकाम पे है कि नबी जो है वो आपको करने को कहें वो करो, जिससे बाज रखे उससे बाज रखो, यानी
ये भी ऑथेंटिकेट कर दिया कि जिससे वो मना फरमाए आप मना हो जाओ, यानी हुक्म आ गया, कुरान पाक ने तस्दीक कर दी उसकी। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए, हम बड़े लकी हैं इस मामले में कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। और फिर उसके बाद जो जय्यद साहब राशिदीन ख़ास तौर पर जो पहले 4 खलीफा हुए हैं हमारे, जिनको खुलफा राशिदीन बोला जाता है, जिसमें हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, हज़रत उमर फ़ारूक हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत अली करमुल्लाह वजह हैं। उन्होंने नए नए हालात के अंदर कुछ फ़ैसले किए जो कुरान मजीद और हदीस से कंट्राडिक्टरी नहीं थे, तो वो भी काबिल इताअत हैं। चूँकि ज़ाहिर बात है, वो मैंने जैसे पहले बताया कि वो नबी पाक के बड़े करीबी साथी थे, ख़ास तौर पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह, तो उनके की जो तरबियत भी नबी पाक ने की ना, उनके घर में पले, वो बहुत यंग थे जब अबू तालिब जो थे उनसे उन्होंने उनको अपने पास ले लिया, और फिर बाकी वो जवानी तक वहीं पे रहे, और फिर उसके बाद आपके दामाद भी बने। ये भी उनको एक मर्तबा हासिल है। तो अगर एक इंसान जो है वो कभी किसी मोड़ पे जो है रियलाइज करता है कि जी वो अपने आप को बेहतरी की तरफ लाना चाहता है, और वो चाहता है कि जी हम जो है मैं अपने आप को इस तरह से मोल्ड करूं या अपनी क्वालिटीज को जो है चेंज करूं कि मेरे में जो है परफेक्शन आए, ठीक है, या मैं जो है अपने आप को, वो कहते हैं बाय लॉज ऑफ कुरान एंड हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो उन्होंने सिखाया जो सुन्नत है उसके मुताबिकत से मैं अपने आप को मोल्ड करूं। तो ऐसे उस वक्त इंसान को वो जो पहला स्टेप है वो कैसे लेना चाहिए और वो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी इंसान के अंदर ये एक उसको रियलाइज़ हो गया है, ये एहसास कर लिया उसने कि वो अपना एहतिसाब करे, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं ना, कि वो अपने आप को जज करे, यानी जो भी मैं आज सारा दिन करता रहा हूँ, क्या बाद में मैं सोचूं कि क्या मैंने गलत किया, सही किया, किसी का हक तो नहीं मारा, किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, ठीक है ना, किसी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं गई, कहीं मैं सख्त तो नहीं बोल गया कहीं। तो ये सारी चीज़ें जो अगर ये आपके अंदर ये चीज़ आ जाए तो फिर आपको मुबारक हो। फिर इसका मतलब ये है कि आप पहचान गए इस चीज़ को और आपने अपना हिसाब करना शुरू कर दिया, अपने आप के ऊपर आपने एहतसाब जो शुरू कर दिया, और फिर यकीनन जब आपको ये एहसास पैदा हो गया है तो फिर आप वो काम नहीं करेंगे जिसको आप समझते हैं कि ये नबी पाक के फरमुदात के मुताबिक, अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म के मुताबिक ये गलत है। अच्छा, नबी पाक के अंदर जो 2-3 चीज़ें बड़ी ज़्यादा, वैसे तो उनकी सारी ज़िंदगी उसके ऊपर अगर एक एक पहलू के ऊपर बोला जाए तो कई कई घंटों की मेरा ख्याल है हमारी नशिस्त हो जाए, फिर भी हम उसका अहाता नहीं कर सकेंगे। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि मैंने बताया कि सादिक अमीन थे, ईमानतदार थे, मतलब किसी की अमानत जो उसमें ख़यानत ज़िंदगी में नहीं की उन्होंने। झूठ से बड़ी नफरत थी, वो हर एक को तलकीन करते, बल्कि एक वाक़या मशहूर है कि एक शख्स आया, वो कहता है जी मैं बहुत सारे मेरे अंदर ऐब हैं, 2-3 ऐब हैं उसने बताए, तो उसमें एक ऐब ये भी था कि झूठ बोलता हूँ, तो मैं एक छोड़ सकता हूँ। तो नबी पाक ने फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, ठीक है। तो बिल्कुल। उसकी वजह से फिर वो बाकी भी सारे ऐप उसके ख़त्म हो गए, क्योंकि वो महसूस करता था कि जब मैं नबी पाक के पास जाऊँगा तो पूछेंगे हाँ भाई तुमने ये क्या कुछ किया, तो उस पर फिर मुझे सच बोलना पड़ेगा और मैं कितना शर्मिंदा होऊंगा जो मैं कुछ करता रहा हूँ। तो उसने आस्ते आस्ते फिर वो सारे छूट गए उसके। तो एक तो झूठ से बड़ी नफरत थी उनको, दूसरा सफाई सुथराई, अतहूर शतरुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। पाकीज़गी अंदर की भी है, पाकीज़गी जिस्म की भी है, पाकीज़गी आपके लिबास की भी है, पाकीज़गी आपकी आंखों की भी है, पाकीज़गी आपकी ज़ुबान की भी है, ठीक है, और पाकीज़गी आपकी कानों की भी है कि कोई ऐसी चीज़ आप ना सुने जो जो है वो जो खिलाफ शरीयत हो, कोई ऐसी चीज़ ना देखे जो उसमें, बल्कि मेरा आपने कोड भी कभी शायद देखा होगा, मैंने दिया था कि एक होता है सदका जारिया, एक होता है गुनाह जारिया। गुनाह जारिया वो होता है कि अगर मेरे पास एक वीडियो आ गई, आजकल रिवाज पड़ गया ना, व्हाट्सअप हमारे सारों के पास है, तो वीडियो आती है तो हम आगे शेयर करते हैं दोस्तों में। अब मेरे पास कोई ऐसी वीडियो आ गई है जो कि अखलाकी एतबार से अच्छी नहीं है, ठीक है, गुनाह के जुमरे में आती है, वो किसी ने भेज दी है। अब अगर मैं उसको आगे भेजता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो फिर आगे भेजेगा, जिसको मैं भेज रहा हूँ 2-4 बंदों को, तो वो फिर वो आगे भेजेंगे, फिर आगे भेजेंगे, तो वो क्या होगा, जहाँ जहाँ वो जाएगी वहाँ वहाँ वो उसको गलत चीज़ को देखेंगे, तो वो गुनाह जारिया होगा और उसके अंदर हो सकता है उससे तरगीब पा के या अट्रैक्ट होके कोई वो गुनाह भी कर ले, ठीक है ना, तो वो गुनाह का बायस बने। तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन भी आ गया और मेरा गुनाह जारिया हो गया वो। तो इसी तरह आप कह लें कि जो सदकात जारिया जो होते हैं वो भी इसी तरह है ना, कि जिससे लोग बेनिफिट उठाते रहे। अब नबी पाक का एक तो ये हिस्सा था, दूसरा ये था उनका
कि रहमतुल आलमीन, आपको रहमतुल आलमीन कहा जाता है। आप तमाम आलमों के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए आप रहमत थे। आपके अंदर सख्ती नहीं थी। सख्ती जो है या आप कह लें बड़ाई जो है वो किसकी है? वो अल्लाह सुब्हाना तआला की है। इसी पे आपने देखा ना, इब्लीस जो है वो इब्लीस से शैतान बन गया, ठीक है, और मलून ठहरा, क्योंकि उसने भी क्या किया? उसने भी तकबर किया, गुरूर किया अपने ऊपर। तो नबी पाक जो थे, जिसको कहते हैं, हम अंग्रेजी में कहते हैं वेरी मच डाउन टू अर्थ। आप वहां पे जब बैठते थे सहाबा के कराम के दरमियान, तो पता नहीं चलता था कि नबी कौन है बैठे इनमें से। इतने ही सादा वो सबके अंदर बैठ के थे, कोई ऊपर कोई सीट नहीं बनाई हुई थी उन्होंने। तो सिंपल इज दिस कि नबी पाक हमारे सामने एक अमली नमूना बन के तशरीफ़ लाए। अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको भेजा, आपकी बेइज्जत की, कुरान पाक आप पे नाज़िल हुआ, कुरान पाक को अमली तौर पे आपने अपने ऊपर, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाया, और उनको देख के फिर सहाबा कराम ने भी उस पर अमल किया। और इस तरीके से एक 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 आप कह लें जो सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है कि एक ऐसी टीम बनाई, कैरेक्टर बिल्डिंग की उसके अंदर उन्होंने सबकी, यानी सब सहाबा कराम जो थे बड़े जय्यद सहाबा बने। और आप देखें टाइम कितना थोड़ा है कि आफ्टर द एज ऑफ 50 आप तशरीफ लाए हैं मदीना में, और वहाँ पे प्रैक्टिकली आप देखें कि एक आज़ादी मिली मुसलमानों को ना, और वहाँ पे वो आज़ादी के साथ अपने मामला कर रहे हैं। तो उसके बाद आप 63 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये 12-13 साल का वक्फा बनता है, पीरियड बनता है। इस 12-13 साल के अंदर उन्होंने एक ऐसी टीम बना दी कि जिसने इतनी फतूहात की, और उसमें इस लेवल के जो सहाबा कराम पैदा हुए कि जिनका इंसाफ, जिनका आप कह लें कि जो भी दुनिया के अंदर जो मामला थे जिनको वो डील करते थे, वो अभी तक मिसालें उसकी दी जाती हैं और उसको फॉलो किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना तआला ने एक हमारे पर कर्म किया कि एक तो अपना कलाम हमारे पास भेजा, डायरेक्ट आप कह लें रेवलेशन है वो, और डायरेक्ट वो जो है आप कह लें कि अल्लाह सुब्हाना तआला हमसे बोल रहे हैं कुरान पाक के अंदर। और नबी पाक क्या है? वो कुरान नातक है, यानी बोलता हुआ कुरान है, क्योंकि आपके मुंह से, आपकी ज़ुबान से ये निकला है कि ये कुरान है, और हमने उसको माना है कि ये कुरान है। तो जो आप फरमाया कि ये कुरान है, हमने बिलीव किया कि ये कुरान है। तो इसीलिए नबी पाक को कुरान नातक भी कहते हैं, यानी बोलता हुआ कुरान, कि आप जो बोलते थे, जो कुरान का हिस्सा वो समझते थे कि ये कुरान है, और उनके ऊपर वही नाज़िल होती थी, और बताते थे कि ये मेरे पास वही आई है, और ये अल्लाह का हुक्म है या कुरान है। तो हम उसको कुरान बिलीव करते थे, और जो इसके अलावा जो बातें करते थे वो हदीस थी उनकी, वो उनकी अपनी बातें होती थी, लेकिन ऐन कुरान के मुताबिक थी, ऐन अल्लाह की हिदायत के मुताबिक थी। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें असल ज़िंदगी वही है जो मरने के बाद है। जब हमने नबी पाक, आपको याद होगा एक कोड मेरा और भी है कि हम नबी पाक का सामना कैसे करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल, उसी पे तो हमने उनसे आई थिंक कैसे आंखें बनाएंगे। आज हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया ना कि हम जो है हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही, चले इस सवाल को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। बड़ा ही अच्छा सवाल, कैसे हम नजरें जो है वो मिलाएंगे जब हम वो कहते हैं ना क़यामत वाले दिन, वो कहते हैं ना अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरावर फरमाए। तो हम कैसे जो है उसको, हाउ विल वी, हम जो है वो किस तरह से जो है हम उनसे नजरें मिलाएंगे या उनसे मुलाकात करेंगे, तो उसका उसका जवाब क्या है? चले देखिए अब आप इस पे थोड़ा देखिए हाईलाइट। पहली चीज़ तो डॉक्टर मारिया ये है कि हमने इतने फ़िरके बना लिए उनके पास। नबी पाक जब दुनिया से चले गए, उसके बाद जो पहला फ़िरका बना वो बना हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद, और हज़रत अली करमल्लाह वजह जब खलीफा बने, तो पहले मुसलमानों में डिवाइड आई और 2 फ़िरके बन गए, ठीक है ना? अब नबी पाक के सामने जब हम जाएंगे मरने के बाद, जब उनके सामने हम इस काबिल होंगे कि हमें उनके सामने उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल होगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हम पेश हो सकेंगे, तो ज़ाहिर है कि पहला सवाल तो ये कर सकते हैं ना कि भाई तुम कौन से मुसलमान हो? ठीक है, मैं क्या कहूँगा? मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं शिया हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ। वो कहेंगे मैं तो मुसलमान एक ही छोड़ के आया था, तो तुम क्या बन गए हो? तो पहले तो हमें इस पे शर्मिंदगी होगी। दूसरा, हम जो कुछ कर रहे हैं दुनिया के अंदर, जब हम अपनी मौत को भूल जाते हैं और दुनिया में पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे हम जायज़ नाजायज़ हर चीज़ को हम करते चले जाते हैं, तो उसका क्या जवाब देंगे उनके सामने? क्योंकि उनको तो सारा पता होगा कि ये क्या करके आया वहाँ पे, इसकी ज़ाहिर राह क्या है। तो ये
उसके ऊपर मैंने फिर ये कोड मेरा ज़हन में आया था कि भाई हम उनको कैसे जवाब देंगे, कैसे आंख मिलाएंगे उनके साथ, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल जितनी जल्दी हम इसके ऊपर हमें महसूस हो जाए, रियलाइज कर बिल्कुल लें, बिल्कुल उतने बेहतर। बिल्कुल को बिल्कुल टाइम का पता नहीं है ना, पता नहीं अभी बिल्कुल अगले लम्हे पता नहीं हमने अगला प्रोग्राम करना है कि नहीं करना, ठीक है ना, मैंने जिंदा रहना है कि नहीं जिंदगी रहना। कितना है, बिल्कुल जिंदगी कितनी। और दूसरा ये होता है डॉक्टर इम्तियाज, कई लोग होते हैं ना, देखिए जब वो कहते हैं जब आप में समझ बूझ आ जाए ना, और कस्तन अगर आप कोई ऐसा इरादा कर रहे हैं कि नहीं मैं अभी नहीं, कुछ साल बाद जो है वो अपने में कुछ ऐसे चेंजेस लाऊंगा कि मैं दीन के मुताबिक से हो जाऊं, तो फिर आपकी इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होती। लेकिन यस, अगर आप जेन्युइनली आप इस तरह से गफलत में हैं कि आपके पास नॉलेजेस नहीं है, या आप सही तरीके से इस्लाम को पहले समझ नहीं पाए और फिर आपने कुरान शरीफ जो है या कुरान पाक जो है वो बामानी पढ़ना शुरू किया, इज़न्ट इट सो? तो फिर आप क्या हो जाता है उससे, आपने कुरान पाक बामानी भी पढ़ा और आपको समझ आई, फिर आपने जो कहते हैं ना ऑथेंटिक अहादीस सीरत नबी को स्टडी किया, तो उसके बाद जो है आपने उससे जो सीखा और आप अपने आप में चेंजेस लेके आए, वो तो दैट इज, उस पे जो है वो आपको बहुत सवाब भी मिलेगा और आप वो कहते हैं ना आपके अमाल बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी जी अभी तो जवानी है, अभी तो जो है हमें, अभी कहाँ नमाज क्यों पढ़ी जाए अभी, या जो होता है ना अमाल क्यों भी से अच्छे किए जाएं। तो वो जो है ना वो एक कस्तन इरादा जब करते हैं कि नहीं हम जो है जब किसी एक ऐसे स्टेज पे होके कि जब उनको लगता है कि जी मौत तो जो है वो सिर्फ बुढ़ापे में ही आ सकती है और हम जो है अपने आप को तब चेंज करेंगे, तो उस चेंज का कोई फायदा नहीं जो है। कोई एक अच्छा पैगाम डॉक्टर इम्तियाज आप दीजिएगा। कुरान पाक और अहादीस जो हैं उनको समझें, समझ के उसको पढ़ें, तलावत का भी स्वाब मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जाने तो सही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हमसे चाहते क्या है, उन्होंने कहा क्या है, इस नबी पाक जो हदीस के अंदर उन्होंने क्या कहा है। इसका बड़ा आसान तरीका आजकल के ज़माने में हर के पास स्मार्टफोन है, सेल फोन है सबके पास, और उसके अंदर अब यूट्यूब भी अवेलेबल है, उसके अंदर फेसबुक भी है, ये सारे सोशल मीडियाज़ हैं। तो उसमें आप बड़े आसानी के साथ आप ये किया करें कि कुरान पाक का जो तर्जमा है उसको आप सुना करें। बेशक आधा 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 जो पारा है रोज़ाना आप उसको सुन लें, अगर पूरा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, अब वैसे तो ये कि एक पारा रोज़ाना रोज़ाना सुन लें आप, लेकिन चले अगर ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास तो आधा पारा सुन लें, लेकिन वो तर्जमा सुनें ताकि पता चले कि कुरान पाक कहते क्या हैं। तो जब हमें पता चलेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते क्या हैं, तो फिर ज़ाहिर है हमें पता एहसास भी होगा और फिर हम उसके ऊपर अमल भी करेंगे। साथ जो है एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया। एंड जाते जाते मैं भी यही एक पैगाम दूंगी, डॉक्टर इम्तियाज ने जो बात की वो यही है कि बेशक जो है तिलावत की जो है वो अपना अपना एक मकाम है तलावत का, इजंट इट सो? तलावत जो है उसकी अपनी जगह है, लेकिन लेकिन असली तो ये है ना, असली बात तो ये है कि जो जो पैगाम वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं उसको हम समझ के अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। और वो तभी होता है कि जब आप जो है, जब आप जो है उस वो नॉलेज जो है वो यू यू सीक दैट नॉलेज, ठीक है, आप जाएं, आप जो है सबसे पहले जो है ऑथेंटिक अहादीस पढ़ें, सीरत नबी जो है वो पढ़ें। और बिल्कुल आजकल के दौर में जहाँ एवरीबडी इज, आई मीन जहाँ इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड देयर, तो सबसे आसान ये है कि आप इंटरनेट जो है, इंटरनेट के थ्रू जो है आप जो है आप बहुत सारी जो है वो डाउनलोड्स ले सकते हैं। इसी तरह पर्सनालिटी की ग्रूमिंग भी होती है और पर्सनालिटी जो है आपकी अडॉप्ट होती है, एंड दे विल लर्न फ्रॉम दैट। हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ अपने व्यूअर्स के लिए। एंड अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।